हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कूलाम का नियम। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हुए चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कूलाम का नियम। ठीक है, इससे पहले हम लोग पहले वाले लेक्चर में देख चुके थे कि आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार क्या होते हैं। उसके बाद दूसरे वाले लेक्चर में हम लोग ने देखा है कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखेंगे कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है, देखिएगा। कूलाम के नियम के अनुसार इसका डिफिनीशन है, कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार स्थिर क्या हो, स्थिर दो बिंदु आवेशों के बीच कह लीजिए या फिर मध्य। तो कूलाम के नियम के अनुसार स्थिर दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला कौन सा, लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्रकों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के यानी स्क्वायर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा कूलाम का नियम। और कूलाम का नियम यही कहता है, कूलाम के नियम के अनुसार स्थिर दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्रकों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये दो बिंदु क्या होते हैं, तो एक बिंदु मान लीजिए ये हो गया और एक बिंदु यहाँ हो गया, आर की दूरी स्क्वायर। तो इस पर एक पर प्लस चार्ज होगा, एक पर माइनस चार्ज होगा, तो कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। और यही कहता है कूलाम का नियम कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। अब आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कब लगेगा, सेम चार्ज होगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी विपरीत चार्ज होगा तो आकर्षण लगेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि दोनों बिंदुओं पर चार्ज कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें कहता है कि आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्रकों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के जो यार है उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ से एक फार्मूला आता है कि F प्रोपोर्शनल 1/r का स्क्वायर और एक होता है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई r का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम दोनों को एक में रख देंगे तो F बराबर हो जाता है हमारा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r का स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन नॉट आता है इसी एक माध्यम का के नियतांक होता है। चाहे तो यहाँ पहले के रख दीजिए ऐसे करके। ठीक, ये हमारा फार्मूला इससे बन के आता है। या फिर आप रख सकते हो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r का स्क्वायर। ये भी फार्मूला हमारा है। अब इसमें पूछ लेंगे कि Q1 क्या है, तो जो Q1 है वो पहला आवेश है, Q2 क्या है वो दूसरा आवेश है, ये R क्या है इनके बीच की दूरी है, और ये K क्या है तो नियतांक है। माध्यम पर निर्भर करता है कि निर्वात है कि वायु है, तो यहाँ K है। अब कहेगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो जब हम लोग न्यूमेरिकल करने लगेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन का जो मान होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻⁹। ये रहता है हमारा
1/4 पाई एप्सिलॉन के स्थान पर ये हम लोग इसको रखते हैं। ठीक है, इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, अब यहीं पे आपको दिख रहा होगा एक एप्सिलॉन नॉट। तो जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसका मान होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक, ये इसका एप्सिलॉन नॉट का मान होता है और इसका मात्रक होता है कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्या होता है, मात्रक होता है, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। हम लोगों ने देख लिया कूलम्ब का नियम। तो कूलम्ब के नियम क्या होते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कूलम्ब का नियम। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम